साथ ही साथ ये समझे थे कि पास्ट असेसमेंट के क्वेश्चंस को करना कैसे। ठीक है, ये चीज़ हो गया था। अब ये बताइए कि क्या दिक्कत आ रहा है आप लोगों को। पास्ट क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं कोई भी? मुझे आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। क्वेश्चन बनाए हैं? कोई कोशिश नहीं किया है तो बनेगा कैसे? चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन किया जाए। फर्स्ट वाले शुरू कीजिए सर। फर्स्ट वाला बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें है ही नहीं कुछ बताने लायक। तो आज केवल क्वेश्चन पे ही ना बात करना है सर, तो उसी से कर दीजिए। क्वेश्चन एक ऐसा देखो जिसमें कि मतलब पढ़ना समझ में आए। सर 64 क्वेश्चन पे नंबर कर दीजिए। अच्छा रुक जाओ लोग, रुक जाओ लोग अभी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 में आपको बोल रहा है मीता और उषा पार्टनर्स हैं। ऑल इंडिया 2017 सी का ये क्वेश्चन है। मीता एंड उषा partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3. Their capital account as on 1st of April 2015 showed balance of 1,40,000 and 1,20,000 respectively. तो मीता का है 1,40,000 और उषा का है 1,20,000। The drawing of Meeta and Usha during the year were 32,000 and 24,000 respectively. तो साल का ड्राइंग देगी, साल का ड्राइंग जो है मीता का वो 32,000 का था और उषा का 24,000 का है। बोथ अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1st of January 2016। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को ये लोग क्या कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। आप लोगों के पास कॉपी है? यस सर। और तो कॉपी में फटाफट इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। मीता उषा लिखिए इक्वल्स टू 2 लिखिए। कैपिटल लिखिए, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 1,40,000 1,20,000, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगा सामने। सर 1 मिनट यहीं पे होल्ड कीजिएगा क्योंकि सर क्वेश्चन उतारना है। ठीक है, चाहे एक मिनट रुक जाओ लोग। क्या क्या चीज थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Meeta was entitled a commission of paid for 8,000 for the whole year. So you're working clearly past rectifying journal entry. रुक जाओ लो, रुक जाओ। उपाय है इसका। तो पार्टनर हैं मीता एंड उषा। एक सेकंड। आज भी सारे लोग कनेक्ट नहीं है ना? नो सर। मन मर्जी की 9 लोग नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग कहाँ चले गए? टोटल हम लोग करते हैं तो 13 लोग होते हैं हमको इंक्लूड करके, राइट? यस सर। मीता उषा 2:3 में पार्टनर है। कैपिटल जो है, तो कैपिटल दिया है आपको 1,40,000 एंड 1,20,000। ठीक है, और ड्राइंग हुआ है और कैपिटल ये ओपनिंग है, मतलब 1 अप्रैल 2015 का वैल्यू है। ठीक है, ड्राइंग जो है वो है 32,000 एंड 24,000 और ड्राइंग किया गया था 1 जनवरी को, 1/1/2016 को। ठीक है, अब ये लोग भूले क्या क्या है ये देखते हैं।
तो भूल गए हैं, पहला क्या बोले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं @ 6% पर एनम। दूसरा भूले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी @ 6% पर एनम। और तीसरा भूल गए हैं ये लोग कमीशन टू मीता। कमीशन टू मीता जो था पूरे साल का कितना, 8,000 का। ठीक है, तो क्वेश्चन को समराइज कर देंगे तो क्वेश्चन इतनी बातें लिखी हुई हैं कि इनका ओपनिंग कैपिटल गिवन है, साथ ही साथ आपको गिवन है कि साल के दौरान इन्होंने ड्राइंग कितने का करा है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया है, नहीं दिया गया है 6% पर एनम के रेट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया है, और मीता को 8,000 का क्या था कमीशन देना था, ये भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि क्या कर दो, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो अपने वर्किंग को दिखाते हुए। ठीक है, आपको क्या करना है क्वेश्चन में, पास रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, यही हमारा बोल रहा है। और ये क्वेश्चन आया है कब, तो CBSE 2017 में। ठीक है, आपको दिख रहा है ना। यस सर। ओके, अब इसी को हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, बताइए क्या किया जाए। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बताओ प्रिया। पार्टिकुलर चलिए लिखते हैं, पहले एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। तो इधर ही बनाते हैं, ऊपर का एरिया कवर हो जाएगा। इधर आपका हो गया पार्टिकुलर्स, फिर आपका हो गया क्या, क्या हो रहा है जी पीछे, माइक ऑफ रखो लो, क्या भी आवाज हो रहा है। ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में लिख देंगे हम लोग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट showing necessary adjustment, statement showing necessary adjustment। ठीक है, यहाँ पर हो गया पार्टिकुलर्स, यहाँ पे हो जाएगा फॉर, यहाँ पार्टनर मीता, मीता और यहाँ पे हो जाएगा ऊषा ऊषा। ऊषा। ठीक है, और फिर इस हिस्से को भी क्या करना है, पार्ट पार्ट लेना था, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। बाकी सारे लोग ये ना करेंगे। यस अच्छा, कौन कौन ऐसा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, बताइए कौन ऐसा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर बहुत कम समझ में आ रहा है। बहुत कम समझ में आ रहा है। यहाँ पे पास एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि आपको पहली जो गलतियां कर दी गई हैं आपके द्वारा, उन गलतियों को क्या करना है, ठीक करना सही है। करना। अब उस गलती को ठीक करने के लिए आप फिर से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो जैसे हम लोग 11th क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे उस एरर को ठीक करना है किसके द्वारा, एक रेक्टिफाइंग एंट्री के द्वारा। ठीक है, आपको रेक्टिफाइंग एंट्री को यूज करना होगा, और उसको यूज करके क्या करना पड़ेगा, तो हमको
ठीक करना होगा। ठीक है, आप सीधे फाइनल अकाउंट फिर से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि फाइनल अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर हो गया है। तो उसके लिए इसी को कहते सर हैं तो पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, कि आप पास्ट में हुई चीजों का क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ घटाव करके जो भी इफेक्ट हुआ है, मतलब किसी पार्टनर फायदे में है, कोई पार्टनर क्या है नुकसान में है, तो उसी के इफेक्ट को नलीफाई करना है, यानी कैंसिल आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो चीज नहीं दिया आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा, देंगे सर। देना। देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पार्टिकुलर्स में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर सुनिए ना, जनरल एंट्री पास करेंगे क्या सर इसमें? जर्नल एंट्री लास्ट में होता है, अभी नहीं होता है। तुम पहले दिन बैठे हो क्या पास क्लास में? नो सर। तो फिर जर्नल नहीं आएगा। अभी ऊपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना है, तुम पूछो जर्नल एंट्री पास नहीं करना है। एट द रेट 6% पर एनम। तो कैपिटल ओपनिंग ही दिया हुआ है, कैपिटल क्लोजिंग नहीं है, तो 1,40,000 का 6% हो जाएगा ना। तो दैट्स योर 8,400। 8,400 8,400 मीता का। मीता का। सर अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया होता तो क्या करते? क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहता, क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता। तो सर क्या करते अगर ओपनिंग में closing कन्वर्ट capital करते दिया हैं, होता? ओपनिंग में कन्वर्ट करते हैं। सर कैसे होगा ओपनिंग करना? वो भी पढ़ा है हम तो, इंटरेस्ट कैपिटल वाला क्लास किए थे। सर क्लास अटेंड क्लास स्किप कीजिए, उसके बाद फिर अगले अगले क्लास में आइए लोग, पूछिए लोग कि सर कैसे होगा वो, सर वो कैसे होगा। तब तो पढ़ते रह जाइएगा। हम पहले बोल रहे हैं +2 में जितना चीज़ है सब इंटर रिलेटेड है, चाहे इकोनॉमिक्स से चाहे अकाउंट से। आप एक चैप्टर पढ़िएगा उसके बाद दूसरा पढ़िएगा, दूसरे पे तीसरा बेस्ड है। अब उसके लिए आप या तो देखते हैं कि अपलोडेड है कि नहीं है, तो लिंक सेंड कर देंगे, और नहीं तो फिर सेपरेट वीडियोस के थ्रू किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसमें हम पढ़ाया है ना, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया कि ओपनिंग पे निकलता है। ठीक है सर लिंक अपलोड किए हैं। सर उसका वीडियो है आपके पास? वीडियो है ना उसका? यस हाँ सर है यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे है तो देख लेना सोनी खोल के, जब नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना हमको। ठीक है, यस। क्लास स्केप मत कीजिए लोग। जो जो छोड़ रहा है ना, ये +2 है, रुला देगा तुम लोग को, तुम लोग को पता नहीं चलेगा। अभी मजा लग रहा है ना, अभी शुरू है। जैसे ही अक्टूबर और दिसंबर आता है लोग लगते हैं कूदने नचने कि अब क्या किया जाए, तो कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ हो गया 8,400 और इसका हो गया 1200। 1,200। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो तो डेबिट हो 8,400 जाएगा 15,600। तो 15,600। डेबिट हो जाएगा 15,600, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन ड्राइंग हुआ है 32,000 24,000 का, और हुआ है कब? 2 महीने के लिए सर, 3 महीने के लिए। 1 जनवरी को हुआ है, तो जनवरी फरवरी मार्च। मार्च, 3 एक महीने हो के लिए। जाएगा 32,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। 12। ठीक है, और एक हो जाएगा 24,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। 3/12। ठीक है, कितना कितना होता रहा ये, कट गया, इंटू 0 खत्म। तो ये 48 हो गया ना, एक से नहीं, ये 0 यहाँ पे एक बचा था ना, Yes, 480 होगा सर। 480 हो जाएगा। एक 0 बचा और यहाँ 12 से यहाँ हो गया तुम्हारा 36। एक 2 360। 360 480 360। पार्टनर्स लोग में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 480 और 360। ठीक है, सर और फिर दोनों को जोड़ देंगे 480 और 360, ये हो गया 840। 40। ठीक है, पार्टनर में डेबिट, फर्म में क्रेडिट। ठीक है, और क्या बोले हैं? तो और Commission भूल to गए मीठा, कमीशन टू 8,000। मीठा। ठीक है, तो वो भी लिखिए, कमीशन टू कमीशन टू मीता देंगे। तो मीता जी को कमीशन देना है कितने का, 8,000 का। क्रेडिट होगा मीता में 8,000, फॉर्म में डेबिट हो जाएगा, फॉर्म उसको में डेबिट हो जाएगा 8,000। ठीक है, और कुछ तो है नहीं, जितना चीज प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है,
अब कॉलम्स को Yes, sir. सम अप करते हैं ये देखने के लिए, बेसिकली फर्म को ही आपको सम अप करना पड़ेगा। फर्म कॉलम से मेन मतलब है कि कितने का फायदा या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितने का जनरेट हो रहा है, क्योंकि फिर उसी के थ्रू क्या होगा, फाइनल अमाउंट एडजस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सम अप कीजिएगा तो ये फर्म का क्रेडिट साइड का कितना है, 40 ही है, और ये तुम्हारा 15,600 प्लस 8,000 तो हो गया 23,000 ना, 23,600। 23,600. तो ये फर्म के डेबिट में है 23,600, क्रेडिट में है 840। ठीक है, तो 22,760। 22,760 का आपको क्या होगा, नेट लॉस जनरेट होगा ना, क्या जी? यस। हाँ, डेबिट साइड में तुम्हारा पड़ा हुआ अमाउंट ज्यादा और क्रेडिट साइड में क्या है, कम है, तो लॉस होगा कि नहीं होगा? होगा होगा सर. सर। यहाँ लिख देंगे नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा, इन 2:3। ठीक है, तो नेट लॉस कितने का था, नेट लॉस निकला 22,760 का ना, 22,760। टू बाई 5 और 520 पे बच गया तुम्हारा, तो 25 दो 25। ठीक है, 9,504। 9,000 हो रहा है। हाँ, 9,504। एक सेकंड रुको, तो मेरा गया तो मिस्टेक हो रहा है। 455 104, 10,000 का हो गया, 9,000 सॉरी, 9,104 और 455 इंटू 2। फिर 9,504 नो आ रहा है। 9,104 होगा सर. 9,104 होगा। 9,104। 9,104 होगा। तुम्हारा 504 कैसे आ जा रहा है जी? वहाँ पे जीरो मल्टीप्लाई की हो तो ये जीरो हो गया होगा ना, कानूनी 10 का जीरो ली होगी ना। ठीक है, हो गया। और ये हो जाएगा 13,656। ठीक है, अमाउंट पुट कर, 13,656. Yes, sir. अमाउंट पुट करते हैं। मीता में गया तुम्हारा 9,104, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर्म चढ़ जाएगा ना 22,760। डेबिट साइड ना सर. पार्टनर डेबिट तो फॉर्म में क्रेडिट ना, नीता में सर, नीता में 9,104 डेबिट होगा ना. मीता में बात नहीं कर रहे हैं, फॉर्म की बात कर रहे हैं। ओह सॉरी. 9,104 और इसमें जाएगा 13,656। ठीक है, हम लोग फाइनल सम अप करेंगे ये देखने के लिए कि कितना का नेट डेबिट क्रेडिट हो रहा है। ये दोनों अमाउंट तो मैं सेम हो गया होगा, मतलब ये भी तुम्हारा हो गया 23,600 और ये भी हो गया होगा 23,600। कहानी फंड का क्या हो गया, खत्म। ठीक है, और इसके कॉलम्स को सम अप करेंगे तो 9,104 प्लस 480, 80. इट बिकम योर 9,000 584। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा 16,400। ठीक है, फिर इधर हो जाएगा 13,556 है। 14,016 आता है। क्या चीज? 14,016। कहाँ पे, यहाँ पे हाँ, किस, उषा के 14,000 होगा डेबिट सर. में। 14,000 होगा सर. तो एक मिनट, 13,000 कितना है, 656 है. 13,656। ठीक है, 656 और तुम्हारा हो गया 360, 14,016। और इधर हो गया 200. ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है, इधर तुम्हारा हो जाएगा 16,400 माइनस 9,584। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 6,816 से क्या करेंगे,
क्रेडिट करेंगे और जो डिफरेंस आ रहा है 400 माइनस 9584 वो कितने का आ रहा है 6816 का। ठीक है, अब इधर देखते हैं, अगर इधर तो आ जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो क्या है। सर क्रेडिट क्यों कर रहा है 6816? अरे देखो, मीता को देना है 9,000, मीता से लेना है कितना 9584 डेबिट दिखा रहा है, और क्रेडिट दे रहा है कितना 16,400, यानी मीता को देना है कितना 16,400। तो नेट क्रेडिट कर हाँ देंगे, मतलब दोनों का डिफरेंस लेके, और अगर मीता को हम 6,816 देंगे तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। हाँ सर हाँ। ठीक है, अब ऐसे ही इधर करेंगे, इधर उषा से लेना है 14,016 और उसको देना है 7,200, तो देखते हैं कि उषा से और कितना ले लेंगे तो मामला निपट जाएगा। तो 14,016 में 7,200 घटा लेंगे तो ये भी कितना आ रहा है 6,816। ठीक है, यस सर। 14,016 में से आपने माइनस किया कितना 7,200, ये भी कितना आ गया 6,816। देखिए हम पहले ही बोले हैं कि हमेशा क्रेडिट और डेबिट कितना आएगा, सेम। टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं क्या है मिस्टेक हुआ है एडजस्टमेंट करने में। ठीक है, कहीं ना कहीं या तो कैलकुलेशन हुआ है या कहीं यहाँ पे अमाउंट पुट नहीं किया होंगे, डाले नहीं होंगे, इसलिए ऐसा मिस्टेक हो रहा है। ये पूरी प्रक्रिया समझ में आई आप लोग को? यस सर। तो इसके बाद से और कुछ नहीं करना है, इसके बाद से बस जर्नल एंट्री पास कर देना है। ठीक है, और जर्नल एंट्री में क्या होगा, तो डेबिट करना है उषा को और क्रेडिट करना है किसको, क्रेडिट फॉर्म को किसको सर। करना है, फॉर्म को। फॉर्म करना है। क्या सर? किसके नीचे क्रेडिट दिख रहा है, मीता सर मीता को, मीता के नीचे मीता, सर। तो मीता को मिलेगा 6,816 रुपये मीता को प्रोवाइड करना है, और उषा जो 6,816 रुपये एक्स्ट्रा लेके चली गई थी उषा को उतना के लिए डेबिट कर देंगे, और वही अमाउंट से मीता फिर क्या हो जाएगी क्रेडिट हो जाएगी। क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब बस फाइनली आपको रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेना है और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा तो सर एक ही, सर तो एक ही एंट्री पास होगी ना सर यहाँ? एक ही एंट्री पास होगी, 2 दिन होगी। ठीक है, ये समझ गया है ना पूरा? हाँ सर। ठीक है, चलिए आपको हम भेज देंगे नोट्स आपके ग्रुप में, ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बस हम लोग को पास कर लेना है मीता और उषा को करना है, मीता को क्या करना है क्रिएट करना है 6,816 से। ठीक है, तो लेट्स पास इन एंट्री उषा डेबिट टू मीता। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्योंकि कैपिटल क्वेश्चन में फिक्स मेंशन नहीं था। ठीक है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगा, उषा को डेबिट करना था तो उषा कैपिटल करंट अकाउंट है अभी। करंट अकाउंट का है कैपिटल अकाउंट सर। कैपिटल फिक्स लिखा हुआ था। नो सर। डेबिट 6,816। और टू हो गया नीता अकाउंट 6,816। सुमिताज कैपिटल अकाउंट, सुमिताज कैपिटल अकाउंट कितना 6,816। नरेशन क्या लिखें, being pass being adjustment entry made, बाकी कहानी लिखना लिख लीजिए फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्लिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चीज है एंड कमीशन। अदरवाइज इसमें नहीं भी लिखते हैं तो खाली लिख दीजिए बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, तो भी आपका काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग, गर्ल्स में जितने लोग हैं, क्लियर है सुना है? यस और तो प्रोसीजर यस करना है कि कैसे ये करना है, रनिंग आउट ऑफ टाइम। अभी कौन मशीन अभी तक एडमिट नहीं हुआ। खैर, तो अब बात ये है कि ये बोर्ड का क्वेश्चन था जो अभी आप बनाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 अभी हम लोग सॉल्व किए हैं, और आप अगर क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है,
लेकिन इसमें क्या है ना कि ये फॉर्मेट बेस्ड नहीं है। पीएल प्रिपरेशन में क्या है कि अगर आप रट्टा भी मार गए हैं, आपको फॉर्मेट पता है, तो आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना लेंगे। ठीक है, भले आप उसका बैकग्राउंड या कंसेप्ट समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन पास्ट असेसमेंट के क्वेश्चंस में बस इतना ही है कि अगर आप उसके अंडरलाइन कंसेप्ट को नहीं समझ रहे हो या आपको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या करना होगा यहाँ पे, तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, कंडीशंस वो कुछ भी दे सकता है, वो कुछ भी तुमको दे सकता है कि सैलरी भूल गया, कमीशन भूल गया, मैनेजर को कमीशन नहीं दिया, रेंट भूल गया, बस समझ रहे हो, दे कैन गिव यू एनीथिंग। जैसे तुमको बोल दिया कि मैनेजर को कमीशन भूल गया, मान लो पास असेसमेंट का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मैनेजर को कमीशन देना था 5,000 का, मैनेजर को कमीशन पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए आप क्या कीजिएगा इसमें, क्या कन्हैया है कि नहीं आज? है सर, स्पीकर भी आना उसका। अगर पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मैनेजर का कमीशन भूल गए हैं, ठीक है, 5,000 रुपया मैनेजर को कमीशन देना था, देना भूल गए हैं, क्या किया जाए उसके लिए? Who among you wants to answer? Anyone? क्या किसी के पास इस क्वेश्चन का जवाब है कि क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में और उसमें आपको एक आइटम दे दिया कि मैनेजर का कमीशन भूल गए थे देना, तो उसको फिर असेसमेंट में कैसे हैंडल करेंगे? सर फॉर्म की डेबिट साइड लिखेंगे उसको। ठीक है, फॉर्म को डेबिट साइड लिखेंगे, और क्या करेंगे? सर जैसे हम उसको फॉर्म का डेबिट साइड लिखेंगे, जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वैसे कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, आप अगर पार्टनर को सैलरी दे रहे थे, मान लो आप सैलरी दिए मीता को, तो वहाँ पे लिखे ना सैलरी टू मीता, और वो सैलरी जाके मीता में क्रेडिट हुआ और फॉर्म में डेबिट हुआ ना। यस सर। तो अगर मैनेजर कमीशन भूल गए थे तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? क्योंकि मैनेजर कमीशन तो मैनेजर का है, वो तो मीता और उषा का होगा नहीं कि मीता और उषा में चढ़ा देंगे क्रेडिट। उसके लिए फिर क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मैनेजर कमीशन का अलग कॉलम खोलना पड़ जाएगा आपको। यस सर। ठीक है, और फिर उसमें ले जाके आप क्रेडिट करेंगे। तो मेरा बात ध्यान से सुनिए लोग, ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है जिसमें ऐसा ट्रीटमेंट था। ठीक है, और वो क्वेश्चन जब आपके बोर्ड एग्जाम में आया था तो उसके प्रीवियस जो भी बुक्स पब्लिश हुए हैं या कहीं काम हुआ है तो उसमें कहीं जिक्र नहीं था मैनेजर कमीशन का। बस समझ रहे हैं? जैसा क्वेश्चन अभी आपको Yes, देख रहे हैं आप बनाया हुआ है, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन वो लोग पढ़ते आ रहे थे, और ऑल ऑफ सडन जब बोर्ड एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन आ गया, पॉइंट आ गया कि मैनेजर को कमीशन देना क्या कर रहे हैं, भूल गए हैं। अब अगर कोई इस बार सर। नहीं, पहले की बात कर रहे हैं, 2 साल हो गया। तो अगर कोई रट्टू टोटा होगा तो उसका क्या होगा? वो तो रट के क्या होगा कि जो का पार्टनर था वो उसको पता नहीं होगा कि उसका आगे कुछ होता है। ठीक है, तो फिर वहां पे क्या है कि बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे आपका पूरे साल मुलाकात नहीं होगा। वो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर वो मेंटल कैपेबिलिटी और वो कंसेप्ट डेवलप हो, ताकि आप उसके गहराई तक चीजों को क्या कर सकें, समझ सकें। जैसे हम बोले ना कि अगर मीता को सैलरी देना था तो आपने मीता के सैलरी को क्या किया, मीता के कॉलम में क्रिएट किया, लेकिन अगर यही रेंट अगर भूल गए हैं देना, हमको रेंट में ले जाके करना पड़ेगा ना क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, हम मीता को नहीं ना रेंट दे देंगे। बात समझ रहे हैं? यस सर। तो जैसा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में आपको उसके हिसाब से ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसीलिए इस टॉपिक से हर साल बोर्ड में क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग। ये पूरा 100% कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, तो इसीलिए आप लोग पहले होमवर्क, और आप लोग का होमवर्क तुम लोग रेगुलर नहीं हो यार, तुम लोग सब बड़ा समस्या है। अगर हम आज से रेगुलर है सर। एक्चुअली पहले मेरे साथ प्रॉब्लम था, अभी हम आ गए हैं जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो अब मेरा रेगुलर जाएगा सर। नहीं, एक बात बताइए, पास में क्वेश्चन कोई नहीं किया अभी तक, ना बॉयज ना गर्ल्स? सर अभी एक सर घंटे अभी में पहुंच कर जाएगा। रहे थे। तो पास में क्वेश्चन कब दिया गया? आज दिए हम कि कल दिए थे कि परसों कल दिए? दिए थे। परसों दिए थे सर। परसों दिए होंगे, नो कल सर, तो कल। अरे कलो दिए थे, तो कल से आज में कितना टाइम निकल गया? उतना टाइम में क्वेश्चंस नहीं बन रहा है, जबकि हम बोलेंगे तुमको सिर्फ एग्जाम क्वेश्चन सीट करना है, वो भी नहीं हो रहा है तुम लोगों से। सर बना है 4-5। देखिए, आप लोग बच्चे नहीं, आपको हर चीज के लिए बच्चे की तरह बोलते रहना पड़ेगा या सुनाते रहना पड़ेगा, आपको अपने लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ठीक है, और वही स्टूडेंट बेहतर करता है अंत में, ये एक फैक्ट है। ठीक है, टीचर के पढ़ाने से कुछ नहीं होता है।
अगर आप जब तक अपने से इनिशिएटिव नहीं लीजिएगा तो हम बक 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 करते रहेंगे, कितना वो ऑनलाइन वर्चुअल कपार कुछ भी क्लास चला लें, कुछ ना होने वाला है। ठीक है, दिस इज अ रियलिटी। वो आपके अंदर से निकलना चाहिए। हम सिर्फ रिसोर्स फैसिलिटेटर हैं, आपके लिए रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। आपके रास्ते में प्रॉब्लम आएगा, वो प्रॉब्लम हटा सकते हैं, लेकिन ये आपकी जर्नी है, इस पर ट्रेवल करेंगे हम, आपके लिए नहीं ना ट्रेवल कर जाएंगे। तो ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो लोग भी हैं। ठीक है, डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कोई भी चीज फ्री का मत लो, उसको डिजर्व करो, उसके लिए मेहनत करो, तब मिलेगा, मार्क्स भी आएगा और आराम से हो भी जाएगा। ठीक है, और ये सब पोर्शन जैसे ही हम लोग फंडामेंटल से निकल रहे हैं ना, तो कोर्स बहुत फास्ट निकलेगा, बहुत तेजी से चलेगा। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हर दिन आपको जो होमवर्क मिल रहा है आपको बनाइए, तभी आपको एहसास होगा कि आप सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। ठीक है, तो पास असेसमेंट का क्वेश्चंस क्या है कि पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, सारे लोग, मेरा सजेशन है कि पहले सॉल्व कीजिए, और आपको एक दिन और दे रहे हैं, इसके बाद से फिर हम आपको ये पढ़ाएंगे, क्या? गारंटी टू अ पार्टनर। ठीक है, इस फंडामेंटल चैप्टर का टॉपिक है वो, उसके बाद से ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके से कुछ भी नहीं है चैप्टर में पढ़ने के लिए, फिर हम लोग मूव कर जाएंगे गुडविल में। तो एक दिन का समय ले लीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। कल आपका फिर ये पढ़ा जाएगा हम लोग इकोनॉमिक्स में, ये कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ठीक है, अच्छा उसका क्वेश्चंस भी तुम लोग को नहीं दिए हैं अभी ना, वो प्रोडक्शन मेथड वाला? जो कल पढ़ाया ना? हाँ हाँ, उस पर क्वेश्चंस नहीं दिए है ना बनाने के लिए? नहीं, क्वेश्चन नहीं, बस नोट्स भेजे थे, क्वेश्चन कहाँ आया था कल? ठीक है, क्वेश्चन हम दे देते हैं, उसमें कम से कम 2-3 क्वेश्चन उसमें भी बना लो कि आइडिया थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसमें समझाना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन थोड़ा, जो क्वेश्चन से क्वेश्चन बोर्ड में आता है ना, वो थोड़ा घुमा के आता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछता है, उसमें कुछ बीच का तुमसे पूछ देगा कि सेल्स कितना था, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो वो भी सिखाना पड़ेगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज वाला समझ में आया ना सारे लोग को? हाँ सर, Yes, sir. आज से क्लियर है। ठीक है, अब पास असेसमेंट में मतलब अगर आप समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन करना है, अब दिक्कत नहीं होगा। यस सर। सर जो लास्ट में जो अमाउंट बचेगा, जो पार्टनर्स के लिए डेबिट क्रेडिट होगा सर, जो अमाउंट जो हमने किया अभी 6813 वाला, उसी का ना एडजस्टमेंट एंट्री, जनरल एंट्री हाँ, में उसी का पास एंट्री करना पास करना है, लास्ट में सारे कॉलम को टैली करके अमाउंट निकालिए और एंट्री पास कीजिए। ठीक है, है। ठीक, ठीक है तो सर। जो सर भी आप, हाँ बोलिए। सर लास्ट में क्या लिखते हैं? डेबिट अगर ज्यादा रहता है किसी पार्टनर्स का तो, और क्रेडिट कम रहता है तो डेबिट लिखते हैं। हाँ, डेबिट लिखते हैं क्योंकि उसको और उससे लेना पड़ेगा ना, इसलिए डेबिट करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्लास खत्म होने वाला है, 1 मिनट से कम समय बचा है, तो सर ओके वो सर। कल वाला वीडियो सेंड करी थी ना? ठीक है, कल वाला सेंड कर देते हैं वो। रुक जाओ, पहले रिकॉर्डिंग में से निकाल के अपलोड करके भेज देते हैं, क्योंकि पता है आजकल व्हाट्सएप में पूरा वीडियो भी सेंड नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप में 2.5 मिनट से ऊपर सेंड ही नहीं हो रहा है, टुकड़े टुकड़े में यूट्यूब पे सर, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया कीजिए। और यूट्यूब में अपलोड यूट्यूब पे करेंगे। अपलोड कर दीजिए सर। उसी पे अपलोड Yes. करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच सर। कंप्लीट कीजिए आप लोग। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाय थैंक यू सर। ऑल, वेलकम ऑल, बाय बाय बाय। बाय।